आंगन में जलती चिता, घर के फर्श पर फैला खून और भीतर से आती एक सन्नाटे की चीख। लड़की 4 महीने की गर्भवती नवविवाहिता थी। ससुराल वालों ने मायके वालों को बिना बताए अंतिम संस्कार भी कर दिया और ससुराल वाले घर के दरवाजे पर ताला लगाकर फरार हो गए। धौलपुर में एक बेटी को पहले मारा गया, फिर जलाया गया और उसके बाद हर निशानी मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल यह है, क्या सच कभी जलकर खत्म हो सकता है? घटना धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव इंछापुरा की है। 24 साल की गुड़िया, शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे। गुड़िया 4 महीने की गर्भवती थी। शनिवार की दोपहर गांव में अचानक हलचल मच जाती है। किसी के मुंह से निकलता है, बहू मर गई है। कुछ देर बाद ये बात फैल जाती है कि बहू की मौत के बाद मायके वालों को बताए बिना चिता जला दी गई। यहीं से ये मामला सिर्फ मौत नहीं, दहेज हत्या का बन जाता है। खबर गुड़िया की बड़ी बहन पिंकी ठाकुर तक पहुंचती है। पिंकी को जैसे ही शक होता है, वो मायके पक्ष को सूचना देती है। परिजन बदहवास हालत में सीधा गुड़िया की ससुराल पहुंचते हैं और वहां जो नजारा था वो सबको झकझोर देने वाला था। घर के पास उपलों के बिटोरे पर गुड़िया की चिता जल रही थी। अपनी बेटी की जलती चिता देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने बिना वक्त गवाए इंजन चलवाया और चिता पर पानी डालकर आग बुझा दी। उसी समय मनिया थाना पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में सीओ खलील अहमद खिलजी, थाना पुलिस और एफएसएल टीम गांव पहुंच गई। जो देखा गया वो हत्या की कहानी खुद कह रहा था। घर के अंदर फर्श और दीवारों पर खून के छींटे, टूटा बिखरा सामान और संघर्ष के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। मौके से कुल्हाड़ी, फावड़ा और लाठी बरामद की गई। एफएसएल टीम ने चिता से भी सबूत उठाए। अब कोई शक नहीं बचा था कि ये दहेज हत्या थी। पुलिस से देर नहीं की, दबिश दी गई और आरोपी पति पंकज ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। घर पर ताले लगे थे, बाकी ससुराल जन फरार थे। पूरा गांव सन और सहमा हुआ था। एक बच्ची गुड़िया, इसकी शादी 7 माह पहले हुई थी पंकज सिंह के साथ में। उसकी रात में हत्या करके और उसकी डेड बॉडी को जो है ससुरालियों ने जो गोबर के छाने होते कंडे, उसके बिटोरे में डाल के और जलाया है। इसलिए इस इत्तला पर मैं पहुंचा मौके पे, एडिशनल एसपी साहब आए, एसएचओ भी पहुंचे, उस चिता को बुझाया। कुछ अवशेष उसमें उस बच्ची के मिले। के बाद घर वालों ने वहाँ रिपोर्ट पेश की। लड़की के पिता श्री देवेंद्र सिंह ने, ये दहेज की डिमांड आती थी, इस कारण से इन्होंने इस बच्ची को मार के हमें सूचित नहीं किया और चुपचाप से घर के पीछे बिटोरे में डाल के जला दिया। अब कहानी का सबसे कड़वा सच। आगरा के खेरागढ़ के रहने वाले गुड़िया के पिता देवेंद्र सिंह परमार ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 28 मई 2025 को की थी। शादी में 15 लाख रुपए, बाइक, जेवरात और पूरा घरेलू सामान दिया, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वालों की भूख नहीं भरी। शादी के बाद से ही कार, सोने की चेन और भैंस की मांग शुरू हो गई। इन मांगों के साथ गुड़िया की जिंदगी नरक बनती चली गई। मैंने अभी वो 28 मई को अपनी लड़की गुड़िया की पंकज के साथ शादी की थी। तभी से उसको तंग करता था, फिर कोई फोन वोन नहीं करने देता है। और शनिवार की रात को जब हम जागे घर से, तो तभी मेरी बड़ी बच्ची का फोन आया कि पापा गुड़िया को मार दिया है, मार दिया है। हम घर से भागे हैं, तो भागते समय सा आते ही घर पे हमको कुड़ाई है, फावड़े हैं और खून भी पड़ा मिला है। घर का कोई मिला नहीं है। और पीछे पिछवाड़े में, बिटोरा में छोटे छोटे टुकड़ों में उसका सब मिला है। पैसों की डिमांड करता था। मैंने स्प्लेंडर गाड़ी दी, बड़ी गाड़ी मांगता, और पैसे, मेरे पैसे की पूर्ति नहीं हुई है। ये पैसे से क्या होता है? ऐसा मुझे मेरी बच्ची का हुआ है, ऐसा ही उसका होना चाहिए सर, तब मेरे न्याय मिलना चाहिए। शक भी करते थे जो बड़े वाले हैं, मेरे दामाद, उन्होंने शादी करा, ये कहते थे कि फोन पे कर मैं तलाक दे रहा हूँ साहब, उसके लिए रख लो, मैं नहीं रखता हूँ, मैं तो 2 बीघा खेत बेच दूंगा, ये भी कहते थे। तो हमने कई बार उनसे कहा, तो वो घर पे कहने आए तो उसे गाली गलौज करते। ओमपाल से कई बार मारपीट भी की है। तो ये शक करते और किसी से और से भी बात नहीं करने देते, किसी से नहीं करने देते, घर को, ना माँ को, ना बाप। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि पंकज ठाकुर गुड़िया पर शक करता था। वो कहता था,
कहीं मत जाओ, मायके मत जाओ और अपने जीजाजी ओमपाल से बात मत करो। इन्हीं बातों को लेकर गुड़िया के साथ लगातार मारपीट और प्रताड़ना की जाती और इसी यातना के बीच गुड़िया गर्भवती हो गई। गुड़िया की बड़ी बहन पिंकी की शादी ओमपाल सिंह से हुई थी। उसी रिश्ते के भरोसे गुड़िया की शादी इसी गांव में कराई गई, लेकिन यही भरोसा गुड़िया के लिए मौत का रास्ता बन गया। जिस घर में मां बनने की तैयारी हो रही हो, आज वही चिता की राख उड़ रही है। आज गुड़िया इस दुनिया में नहीं है, उसका अजन्मा बच्चा भी नहीं रहा। फिलहाल पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी ससुरालजनों की तलाश जारी है। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। दहेज की भेंट चढ़ी एक और बेटी। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के इच्छापुरा गांव में शनिवार को एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद ससुराली जनों ने मायके पक्ष को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही मायके पक्ष को मामले की सूचना मिली तो तुरंत वो बेटी की ससुराल पहुंचे, जहां उन्हें बेटी की चिता जलती हुई मिली, जिस पर उन्होंने इंजन चलवाकर चिता पर पानी डालकर आग को बुझाया और मनिया थाना पुलिस को वारदात की सूचना दी। सूचना मिलते ही सीओ खलील अहमद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर चिता से सबूत एकत्रित किए। डॉक्टरों की टीम ने मौके पर ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। बता दें कि 24 वर्षीय गुड़िया पुत्री देवेंद्र ठाकुर निवासी घड़ी तुलसी खेरागढ़ आगरा उत्तर प्रदेश की शादी 28 मई 2025 को गांव इच्छापुरा जसूपुरा मनिया धौलपुर के रहने वाले पंकज ठाकुर के साथ हुई थी, जिसकी शनिवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वारदात को लेकर मायके पक्ष ने ससुराली जनों पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट और प्रताड़ित करने और हत्या कर सबका गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करने का मुकदमा दर्ज कराया है। ससुराली जन एक कार और सोने की जंजीर की डिमांड करते थे। मृतका 4 माह की गर्भवती भी थी। साथ ही मृतका का पति पंकज अपनी पत्नी गुड़िया पर शक भी करता था। घटना के बाद अन्य लोग घर पर ताला लगाकर फरार हो गए हैं। पुलिस को घटना स्थल से खून के निशान मिले हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपी पति पंकज को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में अनुसंधान किया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन सवाल अब भी कायम है। क्या एक गर्भवती बेटी की जान लेने वाले कभी समाज से डरेंगे? कब रुकेगा दहेज का ये खूनी खेल? आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।